परिवहन विभाग की मंत्री शीला मंडल आज अपने सहयोग कार्यक्रम में पहुंची थी, लोगों के फरियाद सुन रही थी। लेकिन जिस तरह से पटना जैसे बड़े शहरों में पोल्यूशन का जो सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रहा है, इस पे गंभीर आरोप बिहार सरकार पे लगती है कि सरकार कोई ऐसा उचित कदम नहीं उठाता है। जब मीडिया ने बिहार सरकार की मंत्री परिवहन विभाग की मंत्री शीला मंडल से सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उनकी बातों को सुनिए। देखिए, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा महिला सशक्तिकरण पे निरंतर काम करते रहे। उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में पुलिसकर्मी में सबसे ज्यादा महिलाओं की भर्ती 38% आपको बिहार में है और दिल्ली जैसे राज्य हो, यूपी जैसे राज्य में भी बहुत कम मात्रा में है। तो ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। जो कल तक हमारे घर से चौका से महिला नहीं निकल पाती थी, आंगन से आंगनबाड़ी नहीं जा पाती थी, आज धन हो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण पे इतना मजबूती से काम किया, आज पूरे देश में मिसाल बना हुआ है। राज्यों में जो है उम्र से ज्यादा पॉल्यूशन देखने की जो बात आ रही है, देखिए, प्रदूषण है, आपको पता है कि हमारे नेता जल जीवन हरियाली मिशन पर निरंतर काम कर रहे हैं। वो अभिभावक जैसा सोचते हैं पर्यावरण के लिए भी। ये बहुत सारे लोग हुए हैं, बहुत नेता हुए हैं, लेकिन नहीं सोच पाते हैं। लेकिन हमारे नेता अभिभावक जैसा सोचते हैं। जो हम लोग झारखंड से अलग थे, 9% हमारा था, आज के डेट में 15 से हो गया है, 17 हम लोग को उसको करने की जरूरत। अभी देखिए, करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाया गया है। आप भी देख रहे हैं कि चौहू तरफ आपको हरियाली नजर आता है, सड़क के किनारे कहीं भी। तो ये जो लोगों में अवेयरनेस जागा है और जो बहुत सारे ऐसे पौधा थे, प्लांट थे जो विलुप्त हो रहे थे, उसको भी ध्यान में रख करके हम लोग तो जो पर्यावरण के लोग हैं उन लोग उसको भी ध्यान में रख के लगाते हैं, ताकि पर्यावरण को हम लोग ठीक है। जहाँ तक आपने कहा कि परिवहन की बात है, तो आपको बता दें कि हम लोग इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखे हुए हैं। इसी के एवज में आज बिहार में समझिए जो CNG इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, आप पहले हम लोग दिल्ली में देखते थे हरा बस, लेकिन आज बिहार में देखने को मिल रहा है। ये सब पर्यावरण को ध्यान में रख करके ही निरंतर इस पर काम हो रहा है और आने वाले दिनों में पूरे बिहार में इस पर काम देखिए, ऐसा है कि आपको बता दें कि निरंतर इस पर हम लोग कानून बना रहे हैं, समय दे रहे हैं। आप कोई चीज को एडवांस आप तुरंत में चाहिएगा कि तुरंत में कर दे तो संभव नहीं। मान लीजिए आप ही लोग इतने पत्रकार हैं, अब एक रूल आ जाए तुरंत में कि ये ऐसे नहीं करना है, तो थोड़ा सा तो आप लोगों को भी दिक्कत होगा। उसी तरह से आम पब्लिक को भी समझिए, गरीब गुरबा लोग होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, उसमें बस संचालक होते हैं, जो टेम्पू चलाते हैं, तो सब लोग को ध्यान में रख करके उसको कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग राशि दिए। ऐसा नहीं है कि लोग को मदद देंगे। बस भी जो यहाँ था आपको डीजल वाला, उसको भी 7.5 लाख तक की राशि दिए। तो निरंतर इस पर काम हो रहा है और जल्द से जल्द हम लोग का है मिशन कि उसको पटना से तो हम लोग बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हैं और मुजफ्फरपुर है, गया है, नालंदा है, दरभंगा तक हमारा CNG इलेक्ट्रिक बसों का संचालन धीरे धीरे हम लोग पूरे बिहार में। मैडम, 4 पहिया जो वाहन है उसको लेकर के भी कोई नियम बनाने की जरूरत है। पर्यावरण को देखते हुए जो डीजल और पेट्रोल पे चलते हैं तो उनको एक दिन गैप दिया गया, तरीके का कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जो देखिए रूल होता है सभी गाड़ियों के लिए है। ऐसा नहीं है कि 4 व्हीलर है उसके लिए अलग है, 3 व्हीलर है उसके लिए अलग है, ऐसा नहीं है। जो नियम निकलता है उसको सब चीज के लिए प्रदूषण जांच चाहिए, उसका परमिट होना चाहिए, तो सभी गाड़ियों के लिए। लोकसभा चुनाव में जाता दिखाया ना, ऐसे ही आगे भी दिखाएगा। और जो काम की बात कर रहे हैं तो हर युग में रहा है ये। पूर्व में भी आप चले जाइए, जब राजा राम मोहन राय की भी युग थी, उस समय भी जो काम करने वाले लोग ऐसे ही लोग कहते थे काम नहीं करते। और जो वास्तव में काम करते हैं हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जानती है। आपने सुना होगा बिहार सरकार के मंत्री शीला मंडल को, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसी बात कोई नहीं। परिवहन विभाग और बिहार सरकार दोनों नजर बनाई हुई है कि पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। उस पे पेड़ लगाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाना है इस प्रदेश में। और जिस तरह से बड़े वाहनों हैं जो डीजल इंजन है, उस पे बिहार सरकार की ओर से रोक लगा दिया गया है। पटना में, मुजफ्फरपुर में, तमाम गया में जैसे बिहार के बड़े शहर है वहाँ रोक लगा दी गई है। फिर भी देखा जाता है कि पटना के सड़कों पे, चाहे बिहार के बड़े बड़े सड़कों पे जो डीजल इंजन गाड़ी होती है वो चलते रहती है। जब इसी पर मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने अभी फरमान ही जारी किया है
और हम लोग पैसा देकर डीजल इंजन से सीएनजी इंजन में शिफ्ट करा रहे हैं। कुछ समय लगेगा, रूल बदला है तो एक बैक शिफ्ट हो नहीं सकता है, कुछ टाइम लगता है। लेकिन सबसे भारी समस्या जो पोल्यूशन है और जो जाम है, इस मुद्दे पे भी बिहार सरकार और परिवहन विभाग का नजर बना हुआ है। शीला मंडल ने साफ कर दिया है कि बहुत जल्द ही स्वच्छ हवा बड़े शहरों में मिलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।